So hey guys, welcome back to my channel. I am a Gautam Maru. I am a 20-year-old third year medical student. So in this video, I am going to tell you about my 3-year medical college experience after NEET UG. So NEET के बाद हमें जैसी कॉलेज की एक्सपेक्टेशन होती है, पिक्चर में मूवी में सब दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो गाइस 2 साल की नीट की प्रिपरेशन के बाद, नीट यूजी की एग्जाम देने के बाद हमें मेडिकल कॉलेज अलॉट होते हैं और जैसा हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि मेडिकल कॉलेज में एकदम चिल होता है, मजे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एमबीबीएस के ये 3 साल के सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है और सबसे पहली बात ये सीखी है कि नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ना ही होता है। मतलब धीरे धीरे कंटिन्यूसली आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि चलो एग्जाम के 2 महीने पहले आपने पढ़ लिया तो पास हो जाता है। पास तो हो ही जाता है, पर आपको कंटिन्यूसली नॉलेज गेन करते रहना होता है। नीट के 2 साल आपने पढ़ लिया मतलब बस खत्म, लाइफ सेट। नीट इज जस्ट अ गेट कि उससे आपको एमबीबीएस के कोर्स में एंट्री मिलेगी। अभी डॉक्टर बनने की पूरी प्रोसीजर तो बाकी ही है और ऑफ कोर्स वो नीट से क्वाइट लेंथी होगी। एक्चुअल डॉक्टर बनना इज द प्रोसीजर कि वो पूरी 6 साल की प्रोसीजर होती है और वो एक्चुअल में टफ होती है, जिससे आपको निकलना होता है तभी आप डॉक्टर बनेंगे। हाँ, इतना ज्यादा भी नहीं होता, चिल भी होता है, पर आपको पढ़ाई करते रहनी होती है। एक ही चीज है जो आपके साथ इस 6 साल में आएगी, वो है पढ़ाई। करंटली मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मैं लाइन वाइज अपने एक्सपीरियंस बताते जाऊंगा आपको। माय फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। सो नीट यूजी देने के बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। कॉलेज गए हम सब लोग, पहले ही दिन सबसे मिले। पहले ही दिन हम सबको एप्रॉन के साथ बुलाया। कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था। फिर मैंने और मेरे पापा ने जाके हमने एप्रॉन खरीदा। सो पहले ही दिन मैं एप्रॉन पहन के कॉलेज गया और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो वहाँ पे कॉलेज पे सेरेमनी होती है, व्हाइट कोट सेरेमनी। उसमें हम सब बच्चों को कुछ स्पीच दी, चरक संहिता के बारे में समझाया और फिर एप्रॉन पहनाया। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद आती है जो फर्स्ट ईयर में हमें मैंने अपनी कभी लाइफ में डेड बॉडी नहीं देखी थी और फर्स्ट ईयर में हमें हमारे सामने डेड बॉडी रख दी होती है और वो जो हमारा सबका एक्सपीरियंस है भाई, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया था। वो मेरा आज तक का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था, वो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे सामने, हम सबके सामने डेड बॉडी थे और सब ऐसे कांप रहे थे भाई साहब, वो खतरनाक एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ईयर में आपको एमसीक्यू, नीट के 2 साल आपने एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस की होती है। सो आपको एमसीक्यू से थियरी की तरफ शिफ्ट होना होता है, इसलिए वो थोड़ा लेंथी होता है। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, एनाट, फिजियो और बायो। उसमें से एनाट थोड़ा टफ होता है। फर्स्ट ईयर में ऐसा पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ हॉस्पिटल में ऐसा आपको कुछ डॉक्टर वाली कुछ ज्यादा फीलिंग नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाई होती है फर्स्ट ईयर में। तो फिर मैं बात करता हूँ अपने सेकेंड ईयर के एक्सपीरियंस के बाद। सेकेंड ईयर में आपको ऐसा थोड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके हॉस्पिटल की जो पोस्टिंग्स होती है वो सारी पोस्टिंग स्टार्ट होने लगती है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में ओपीडी में वहाँ सब जाएंगे अपना वो व्हाइट कॉन पहन के, गले में स्टेथो डाल के, तो वो सब पेशेंट की लाइन होती है और पेशेंट, कुछ पेशेंट तो आपको डॉक्टर समझ के आपके पास फाइल लेके आते हैं और पूछते हैं। फिर वो क्वाइट गुड एक्सपीरियंस रहता है और अच्छा भी लगता है कि नहीं भाई, अच्छी फीलिंग लगती है। सो हमारे कॉलेज में पेशेंट का लोड बहुत रहता है, इसलिए मैंने ब्लड कलेक्शन, कैथेटराइजेशन, वो सब सेकेंड ईयर में ही मैंने प्रोसीजर की हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं ब्लड कलेक्शन की प्रोसीजर देख रहा था तो मैं गिर गया था एक्चुअली, क्योंकि वो जो पेशेंट पेन में होता है और वो जो ब्लड और वो सब, उसके लिए आप नहीं प्रिपेयर होते और वो जब आप देखते हो तो होता है। अब सो वो वाले प्रोसीजर देख के तो मैं गिर भी गया था और मेरी ये नाक है ना, इधर लग भी गया था। सेकेंड ईयर में कुछ इतना लेंथी नहीं होता है। सेकेंड ईयर बस बैलेंस के लिए होता है। 3 सब्जेक्ट आते हैं, फार्मेक, पैथो और माइक्रो। सेकेंड ईयर में अकेले स्टडी ही नहीं रहती है, वो क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है और उसमें बैलेंस होता है और उसमें सेकेंड ईयर में मजा भी आता है। सो हाँ, ये है मेरा सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं मेरे 3rd ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में। करंटली आई एम इन 3rd ईयर। अभी 7वें महीने में हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम। सो 3rd ईयर तो बहुत चिल होता है गाइज। एमबीबीएस के सारे 5 साल में 3rd ईयर ही सबसे ज्यादा चिल होता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एफएमटी और पीएसएम, और पोस्टिंग भी इतनी ज्यादा कुछ खास होती नहीं है, चिल होता है मतलब। और इसलिए दैट्स व्हाई आई एम चूज 3rd ईयर टू स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी की चलो
पढ़ाई के साथ पढ़ाई का इतना ज्यादा लोड नहीं है, तो इसके साथ मैं ये कर सकूंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील डालना अब शुरू किया है। इंस्टाग्राम पे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं मेरे, मोर देन 15 रील्स हो चुके हैं, बट अभी 3 ही फॉलोवर हुए हैं सिर्फ। बट देखते हैं, डालते रहूंगा। अल्टरनेट डे पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने अल्टरनेट डे का रखा है, तो मैं अल्टरनेट डे पे पोस्टिंग करते जा रहा हूँ। और अभी 2-3 दिन से अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम को वो कुछ हेल्प सेंटर में जाके वो रिक्वेस्ट भेजा, और वो हो गया। मेरे व्यू अचानक से कम हो गए थे, 3, 4, 5 ऐसे हो गए थे। सो अकाउंट फ्रीज हो गया था ऐसा मुझे लगता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एमबीबीएस अगर आप एज अ कोर्स देखें तो वो आपको लगता है 5.5 साल का, बट जब आप उसमें एंटर होते हो और वो जो टाइम जाता है जिस स्पीड से, वो गाइस बहुत है। मुझे अभी लगता है कि अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, और अभी इतनी जल्दी मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ, और ये मेरा थर्ड ईयर भी खत्म होने वाला है। सो लगता है ऐसा है कि 5 साल का कोर्स है, पर बहुत जल्दी टाइम चला जाता है। और बस कुछ अच्छे दोस्तों के साथ मेमोरी भी बनानी होती है, हाँ, कि जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। मैंने भी बनाई है। फ्रेंड्स की बात करो तो एमबीबीएस के स्टार्टिंग में आपका पूरा ग्रुप होगा, ऐसा पूरा बड़ा सा ग्रुप होगा, पर जैसे टाइम जाता रहेगा ऐसे आपके फ्रेंड्स कम होते जाएंगे, क्योंकि माइंडसेट नहीं मैच होते, ऐसा सब प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो आपका छोटा होके 2-3-4 ऐसे ही फ्रेंड में वो ग्रुप रह जाएगा। हॉस्पिटल का पोस्टिंग, हॉस्पिटल का पूरा 9 से 5 का शेड्यूल होता है, वो सब मजा आता है। और वाइवा की प्रिपरेशन, वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात जाग के पढ़ना, वो हमारे हॉस्टल की कॉलेज की लाइब्रेरी में सब पूरी रात जाग के पढ़ते हैं। वो सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत मजा भी आता है। उसमें पढ़ाई में ही हमको अलग से मजा आता है, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है कि आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने में और उन सब में। सो बस ये है मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस। अब ऐसा देखे जाए तो ये 3 साल में बहुत सारी मेमोरी क्रिएट हुई है, तो फिर उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।